वंदे भारत मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। दूसरे चरण में इस मिशन के और व्यापक होने की संभावना है। इस चरण में ज्यादातर उन भारतीयों को वापस लाया जाएगा जो अलग अलग देशों में फंसे हुए हैं, संकट में हैं, अपनी नौकरियां खो चुके हैं या फिर उनके वीजा की अवधि समाप्त हो रही है, आपातकालीन चिकित्सा को सामना कर रहे हैं और साथ ही साथ गर्भवती महिलाएं और बुजुर्गों को भी इस चरण में प्राथमिकता दी जाएगी। वंदे भारत मिशन के दूसरे चरण की शनिवार से शुरुआत हुई। दूसरे हफ्ते में ये मिशन 22 मई तक चलेगा। विदेश मंत्रालय के मुताबिक मिशन के दूसरे चरण में खाड़ी देशों से कम 39 उड़ानों से भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाया जाना है। इनके अलावा कई अन्य देशों से भी भारतीयों को वापस लाया जाएगा। 31 देशों से 1,88,000 से ज्यादा भारतीयों ने स्वदेश वापसी के लिए पंजीकरण कराया। विदेशों में फंसे भारतीयों को लेकर आज जिन उड़ानों की वापसी हो रही है, उनमें ब्रिटेन, दुबई और अमेरिका से लौटने वाली एयर इंडिया की विशेष उड़ानें शामिल हैं। लंदन से एयर इंडिया का विशेष विमान 328 भारतीयों को लेकर सुबह 11 बजे के करीब दिल्ली पहुंचा। वहीं दुबई से 181 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया एक्सप्रेस के विशेष विमान ने दोपहर 1 बजे के करीब उड़ान भरी। इनमें 75 गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं। विमान में डॉक्टरों की व्यवस्था भी की गई है। शिकागो से भी एयर इंडिया का विशेष विमान 318 भारतीयों को लेकर स्वदेश लौट रहा है। We are really grateful to everything that the Indian government has been doing for us, and the Consulate General and New York has been so nice and kind. They've been contacting us, they've been talking to us, and they've been reassuring us that everything's fine in this uncertain period of time. And the procedures have been conducted so well. We feel so safe. इधर भारतीय नौसेना का ऑपरेशन समुद्र सेतु भी जारी है। दूसरे चरण के तहत भारतीय नौसेना का जहाज INS जलाश्व मालदीव में फंसे भारतीयों को लेकर कोच्चि लौट रहा है। जहाज में 588 भारतीय सवार हैं। इनमें 6 महिलाएं और 21 बच्चे भी शामिल हैं। INS जलाश्व से स्वदेश लौट रहे भारतीयों में केरल और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के निवासी शामिल हैं। वंदे भारत मिशन भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए अब तक का सबसे बड़ा और सबसे जटिल मिशन है। 7 मई से इस मिशन के पहले चरण की शुरुआत हुई थी। इसके तहत 12 देशों से 15,000 भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए एक विस्तृत योजना बनाई गई थी। मिशन के पहले चरण में खाड़ी देशों से 29 विमानों से लगभग 5,000 भारतीयों को भी वापस लाया गया। पहले चरण में 12 देशों से 14,800 लोगों को लाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें कि 64 फ्लाइटों का उपयोग हुआ। दूसरे चरण में 31 देशों से तकरीबन 32,000 लोगों को भारत लाने का लक्ष्य रखा गया है और इसमें 139 फ्लाइटों का उपयोग होगा। लेकिन एक खास पहलू यह है कि कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि वे रजिस्ट्रेशन तो कर रहे हैं, लेकिन जब बात ये आ रही है कि टिकट खरीदना है तो वे मुकर जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में कुछ परेशानियां हो रही हैं लोगों को वापस लाने में, और ख़ास करके मस्कट में एम्बेसी ने इस बात की खास शिकायत की है। राज्यसभा टेलीविज़न के लिए दिल्ली से मैं अखिलेश सुमन।